हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। सिंगल स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट सिंगल स्टॉक ग्रुप इन टैली ईआरपी 9। फर्स्ट स्टेप रहेगा डबल क्लिक ऑन टैली ईआरपी 9 इन योर डेस्कटॉप। देन क्लिक ऑन वर्क इन एजुकेशन मोड। क्यों? क्योंकि हमारा लाइसेंसिंग वर्जन नहीं है, इसलिए अनपेड है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। सेकेंड स्टेप, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी क्रिएट है कंपनी, तो आप कंपनी क्रिएट ना करें, सिलेक्ट कंपनी करें ऑप्शन, या आपकी कंपनी नहीं बनी है कोई भी तो आप पहले क्रिएट करें। उसका फंक्शन की है और प्लस F3, या बटन बार में से आप क्लिक कर सकते हो कंपनी इन्फो, जिसमें आपको सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी ये ऑप्शन आते हैं। अभी मुझे TN कंपनी का कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने शर्ट कर दिया। ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को एक कंपनी क्रिएट करके दिया था, इसलिए मैं आज ओपन करूंगी। टुडे आई विल ओपन इन्वेंट्री कंपनी। इन्वेंट्री कंपनी ओपन होने के बाद वो लेफ्ट साइड में आपको दिखती है इन्वेंट्री कंपनी। फिर हम गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए स्केप की प्रेस करेंगे और हम लेंगे इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में से तो इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू विल अपीयर। there are 3 options by default: stock groups, stock items, units of measure। अगर से आपको कैटेगरी या गोडाउन होना तो आप फीचर सेट कर सकते हो। ठीक है, फीचर सेट करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपकी कंपनी ओपन हो जाती है फीचर का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाता है एवरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप कहीं से भी फीचर सेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको करना है वहाँ पे। आपको अगर से कैटेगरी की नीड है, गोडाउन की नीड है, तो ही आप गोडाउन एंड कैटेगरी ऑप्शन ले। नहीं है तो अभी हम सिंपली देखेंगे, अभी हमको ज़रूरत नहीं है। जब हम ज़्यादा आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब हम ये ऑप्शन को इनेबल कराएंगे फीचर से। तो सबसे पहला है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपका आता है स्टॉक ग्रुप मेन्यू, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो अभी हमारा चल रहा है सिंगल स्टॉक ग्रुप। सिंगल स्टॉक ग्रुप में ऑलरेडी मैंने एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ग्रुप बनाया था करके, मेरा डिसेबल एंड ऑल्टर ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है। ठीक है, इनेबल दिख रहा है। अगर से मैंने कोई भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट नहीं करती मेरी कंपनी में तो मेरा डिस्प्ले एंड ऑल्टर ऑप्शन नहीं रहता था विजिबल। ठीक है, इनविजिबल रहता था। तो सबसे पहला है आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप में क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन में आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन अपीयर होती है, जिसमें आपको नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप लिखना पड़ता है, आपका जो भी टाइप का स्टॉक ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर से मैं किराना शॉप का एग्जांपल ले रही हूँ या मेडिकल शॉप का ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना शॉप का नाम या हम स्टॉक ग्रुप ही वैसे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको लिख रही हूँ किराना शॉप। ठीक है, किराना शॉप का एक ग्रुप बना रही हूँ मैं, जो क्या है फर्स्ट लेवल है प्राइमरी, ना वो हार्डवेयर में आता है ना वो सॉफ्टवेयर में आता है। क्योंकि किराना शॉप में हमारे किराने से रिलेटेड प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे हमारा सोप हो गया, शैम्पू हो गया, दाल हो गई, राइस हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया। तो इसलिए हम हार्डवेयर भी नहीं है वो, ना ही वो सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे प्राइमरी ग्रुप में डालेंगे। अब हम क्वांटिटी भी ऐड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो करके यहाँ पे नो ही रखेंगे और हमारी ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। हम बैक जाएंगे, स्केप की प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको जो ग्रुप क्रिएट है उसको डिस्प्ले भी करना है, उसको ऑल्टर भी करना है। तो मैं एक बार और प्रेस करूंगी तो मैं आ जाऊंगी स्टॉक ग्रुप वाली स्क्रीन पे, जिसमें मेरा डिस्प्ले ऑप्शन जो क्या करेगा, सिर्फ डिस्प्ले करके देगा। ऑल्टर ऑप्शन मॉडिफिकेशन देगा मुझे स्क्रीन अपीयर करके। तो डिस्प्ले ऑप्शन पे जब क्लिक करूंगी तो लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप डिस्प्ले होगा, जिसमें से मुझे किराना स्टॉक ग्रुप लेना है। स्टॉक ग्रुप लेने के बाद मुझे डिस्प्ले हो जाएगा कि किराना में मैंने कौन सा इंफॉर्मेशन डाला था। तो मेरा नेम क्या है स्टॉक ग्रुप का, किराना है, और अंडर में मैंने क्या डाला था प्राइमरी, क्योंकि ये किसी के अंडर नहीं है। और मेरा क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड क्या आपको करना था, तो मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने नो लिया है।
अब मैं वापस से स्क्रीन पे जाने के लिए स्कैप की प्रेस करूंगी तो मुझे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे दो ऑलरेडी बनाए हैं करके। अगर से मेरा एक ही स्टॉक ग्रुप मिलता तो मुझे इतने सारे स्टॉक ग्रुप नहीं डिस्प्ले होते थे लिस्ट में। फिर एक और बार क्लिक स्कैप की प्रेस करूंगी तो मैं अपने स्टॉक ग्रुप मेन्यू पे आ जाऊंगी स्क्रीन पे। ठीक है, फिर ऑल्टर अगर से मुझे करना है स्टॉक ग्रुप को तो मैं ऑल्टर ऑप्शन लूंगी, यानी एडिट करना है। फिर आपको चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा कि कौन सा स्टॉक ग्रुप आपको ऑल्टर करना है। तो उसके लिए मैं लूंगी क्रिएट किराना शॉप, जो कि मैंने यही बनाया है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं किराना शॉप में किराना लिखा है मैंने, तो किराना है करने के बजाय मैं आगे में लिख देती हूँ शॉप। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। जो मेरा किराना लिखा था मैंने, उसके आगे मैंने लिख दिया किराना शॉप। किराना शॉप लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, एंटर कर दूंगी। जैसी एंट्री है वैसी रहने दूंगी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप में आपको किराना शॉप जो है अपडेट होके दिखेगा। किराना जो अपडेट हो जाएगा किराना शॉप से। तो ये था हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। अब मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन क्या होता है वो हम अभी पहले पीपीटी में देखेंगे, बाद में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। क्रिएटिंग मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। अब हम सिंगल बोलेंगे तो सिंगल मतलब क्या है कि एक एक वन बाय वन हमको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, तो हमने सिंगल ऑप्शन लिया। पर मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल स्टॉक, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स मुझे बनाना है एक साथ, तो मैं मल्टीपल ऑप्शन का यूज कर सकती हूँ। यानी मुझे किराना शॉप भी बनाना है, मुझे हार्डवेयर भी बनाना है ग्रुप का नाम, और सॉफ्टवेयर भी बनाना है। ये तीनों ग्रुप मुझे एक साथ बनाना है, तो मैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का यूज करूंगी। ठीक है, वैसे ही आप इसको ऑल आइटम्स में डिफरेंट आपको रहना चाहिए कि जो नाम रहता है अंडर रहता है, तो वो आपका डिपेंड रहता है आपके ग्रुप के ऊपर कि आपको वो उसको सब ग्रुप बनाना है कि उसको आप सिंगल प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहते हैं। वैसे ही आपका जो सिंगल स्टॉक ग्रुप है उसमें भी आप वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं कि उसको प्राइमरी ग्रुप बनाना है, किसी के अंडर का ग्रुप बनाना है, कि उसको सिंगल रखना है। ठीक है, तो अभी हमारा मल्टीपल स्टॉक ग्रुप कब काम में आता है, जब हमको एक साथ ही बहुत सारे ग्रुप बनाना है। एक साथ हमको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक साथ आपको बनाना है, तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप आप लोगे। तो फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप करने के लिए फॉलोइंग स्टेप है, सिलेक्ट करना है क्रिएट ऑप्शन अंडर द मल्टीपल स्टॉक ग्रुप इन द स्टॉक ग्रुप मेन्यू। आपको गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आपको एक स्क्रीन अपेयर होगा, एक मेन्यू अपेयर होगा जिसका नाम रहेगा स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री इन्फो। फिर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप मेन्यू। स्टॉक ग्रुप मेन्यू के अंदर आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सिंगल स्टॉक ग्रुप और दूसरा आता है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में से आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप की स्क्रीन अपेयर हो जाएंगे। फिर सिलेक्ट करना है पेरेंट ग्रुप। ठीक है, आपने सुना होगा पेरेंट ग्रुप, चाइल्ड ग्रुप। पेरेंट ग्रुप यानी मेन ग्रुप होता है, चाइल्ड ग्रुप यानी पेरेंट ग्रुप का चाइल्ड ग्रुप यानी एक पेरेंट ग्रुप बना दिया है और उसमें चाइल्ड ग्रुप को ऐड कर सकते हैं हम। तो हमारा जो मेन ग्रुप रहता है वो क्या होता है, पेरेंट ग्रुप। यानी जैसे आप लोगों का हार्डवेयर हो गया, तो हार्डवेयर क्या हो गया, पेरेंट ग्रुप हो गया। तो जो जैसे भी आपको क्रिएट करना है तो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो, या न्यू ग्रुप ले सकते हो, या लिस्ट ऑफ कंपनी में से, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से भी आप कोई ग्रुप को चाइल्ड ग्रुप बना सकते हो उसका। Select the parent group under which you want to new groups to be created from the list of groups. लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप एक तो न्यू ग्रुप बना सकते हो, या जो क्रिएटेड ग्रुप है जो ऑलरेडी लिस्ट में से क्रिएट है उसमें से भी आप ले सकते हो उसको, अगर से आपको चाइल्ड ग्रुप बनाना है तो। ठीक है, अगर से मैंने ऑलरेडी एक प्राइमरी ग्रुप बना दिया है, फिर दूसरा ग्रुप जब बनाती हूँ तो उसको मुझे चाइल्ड करना है, तो मैं उसमें से प्राइमरी ग्रुप को क्लिक करूंगी, यानी पेरेंट ग्रुप को चूज करूंगी लिस्ट ऑफ ग्रुप में से। अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक ग्रुप। अगर से आप मेन ग्रुप ही बनाना चाहते हैं, पेरेंट ग्रुप ही बनाना चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शन में से, तो आप डायरेक्टली एंटर करें आपका स्टॉक ग्रुप का नाम। इफ यू सिलेक्ट एनी ग्रुप अदर देन ऑल आइटम्स इन द अंडर।
अगर से आप कोई ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक पेरेंट ग्रुप जो बनाए हैं और दूसरा ग्रुप जो बना रहे हैं चाइल्ड ग्रुप बनाना चाहते हैं, या आप सबको ही पेरेंट ग्रुप बनाना चाहते हैं, उस टाइम उस सिचुएशन में आपको ऑल आइटम्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैं चाहती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी बनाना चाहती हूँ ग्रुप का नाम, हार्डवेयर भी बनाना चाहती हूँ, किराना शॉप भी बनाना चाहती हूँ, ये तीनों ग्रुप जब मैं एक साथ बनाना चाहती हूँ मल्टीपल स्क्रीन पे, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में, तो उस टाइम पे मैं अंडर ऑप्शन में ऑल आइटम दूंगी, क्योंकि ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है, तीनों ग्रुप को मुझे प्राइमरी देना है, तीनों ग्रुप मेरे पेरेंट ग्रुप रहेंगे। पर इन केस मुझे कोई ऐसी चीज है, यानी कोई ऐसा है कि जिसको मुझे मेन ग्रुप से अंडर मेन ग्रुप में चाइल्ड ग्रुप बनाना है, तो मैं ऑल आइटम नहीं लूंगी अंडर में, डायरेक्टली वो ग्रुप का नाम लूंगी और फिर उसके सब ग्रुप बनाऊंगी, यानी उसके चाइल्ड ग्रुप बनाऊंगी। देन this column is filled is automatically with the selected group name and the cursor skip this column. This will speed up data entry. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर से आप कोई ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जिसको आपने पेरेंट कंसीडर किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो कॉलम स्किप हो जाएगा। यानी अगर से आप ऑल आइटम लेते हैं तो वो अंडर ऑप्शन जो रहेगा आपका कॉलम वो स्किप नहीं होगा, पर अगर से आप पेरेंट ग्रुप बनाते हैं और उसके चाइल्ड ग्रुप बना रहे हो तो वो कॉलम जो रहता है अंडर कॉलम वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, पेरेंट ग्रुप उसमें फिल हो जाएगा और वो स्किप हो जाएंगी वो कॉलम, और स्पीडली आपका डाटा क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। If you select all item in the under group field, the cursor does not skip this field and allow you to enter the parent group for each one of them. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसा टाइम है आपका, ऐसा चीज है, यानी अंडर ग्रुप में आप ऑल आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, आप कोई चाइल्ड ग्रुप नहीं बना रहे हो, सिर्फ मेन ग्रुप बनाना चाहते हो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में, तो आप ऑल आइटम लोगे, तो ऑल आइटम में क्या होगा कि जो आपका अंडर कॉलम है वो स्किप नहीं होगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका वो ग्रुप कौन से टाइप का है, प्राइमरी ग्रुप है ये बताना पड़ेगा, यानी आपका वो पेरेंट ग्रुप है, सबको वो देना पड़ेगा आपको प्राइमरी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन डिस्प्ले किया है, हमको गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जैसे जाएंगे तो इन्वेंट्री मेन्यू अपेयर होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन रहते ही है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, जिसमें से मैं स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करूंगी। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करने के बाद मुझे 2 ऑप्शन और अवेलेबल दिखेंगे, सिंगल एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल ऑप्शन के अंडर क्रिएट ऑप्शन क्लिक करूंगी। ये क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऑल आइटम। ऑल आइटम का मीनिंग है कि आप सब ग्रुप क्या बना रहे हो, पेरेंट बना रहे हो, कोई किसी का चाइल्ड ग्रुप नहीं है, इसलिए जो अंडर वाला जो कॉलम है वो स्किप नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बोल रही थी कि जब हम ऑल आइटम लेते हैं तब आपका अंडर वाला जो कॉलम रहता है वो स्किप नहीं होता है। पर अंडर ग्रुप में मैंने अगर से कोई मेन ग्रुप ले ली, यानी प्राइमरी ग्रुप, यानी मेरा पेरेंट ग्रुप ले ली, तो ये सब चाइल्ड ग्रुप हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली ये अंडर ग्रुप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा ये कॉलम को। तो ये ऑल आइटम मीन्स होता है कि आप अलग अलग टाइप के ग्रुप बना सकते हैं, ये सब ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे एक मोबाइल ग्रुप बनाया मैंने, तो ये क्या है, प्राइमरी है, यानी ये क्या है, एक पेरेंट ग्रुप है। ब्रांड 1, ब्रांड 2, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप चाइल्ड ग्रुप कहलाएंगे सॉफ्टवेयर के। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेरा मेन ग्रुप है, यानी पेरेंट ग्रुप है, इसलिए ये क्या करेंगे, ये वाला दो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली वो लाइन स्किप करके आगे बढ़ जाए। स्पीकर जो मैंने एक ग्रुप बनाया है वो क्या है, वो भी प्राइमरी यानी पेरेंट ग्रुप है। अब मैं इसको नेम ऑफ ग्रुप में जाके देखूंगी, तो यहाँ पे मुझे ऑल आइटम जब मैं करती हूँ या सॉफ्टवेयर पे क्लिक करती हूँ तो सॉफ्टवेयर के जो ब्रांड 1, ब्रांड 2 है वो मुझे दिखेंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, पेरेंट ग्रुप है, और चाइल्ड ग्रुप कौन सा है, ब्रांड 1, ब्रांड 2। पर अगर से मैं मोबाइल पे क्लिक करती हूँ तो उसका कोई भी मेरा चाइल्ड ग्रुप नहीं है, तो मोबाइल जब क्लिक करूंगी तो वो खुद का मेन ग्रुप है, तो उस टाइम पे मुझे अंडर ग्रुप की जगह सिर्फ मोबाइल दिखेगा और यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। अब जब मैं ऑल आइटम करती हूँ तो जितने भी टाइप के मेरे ग्रुप मैंने बनाया है
ठीक है, जितने भी टाइप के मैंने स्टॉक बनाए हैं प्राइमरी ग्रुप वो पूरे दिखेंगे। और अगर से मैं प्राइमरी ग्रुप का चाइल्ड ग्रुप देखना चाहती हूँ तो मुझे वो चाइल्ड पेरेंट ग्रुप को क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ऑल आइटम लिया, ऑल आइटम यानी मिक्सअप, प्राइमरी ग्रुप भी आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें, यानी पेरेंट ग्रुप आ जाएगा। अब जब मैंने एक इंडिविजुअल ग्रुप को क्लिक किया तो इसका कोई चाइल्ड ग्रुप नहीं था करके यहाँ पे क्या आया, ब्लैंक आया। पर मैंने वॉशिंग मशीन पे जब क्लिक किया तो इस पे क्या किया, यहाँ पे मैंने उसका चाइल्ड ग्रुप बनाया 20 इंच 22 इंच और उसके अंडर में ऑटोमेटिकली ये लाइन आ गई। तो ये पहले क्या था, ब्लैंक था। ब्लैंक रहने के बाद मैंने क्या किया, यही ग्रुप को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं स्क्रीन लगाई हूँ, मैंने तो डिस्प्ले की स्क्रीन लगाया है कि मैं पहले डिस्प्ले कर रही हूँ कि वॉशिंग मशीन में कोई ग्रुप है क्या, तो कोई ग्रुप नहीं था। फिर ऑल्ट्रेशन ऑप्शन से मैंने फिर से वॉशिंग मशीन लिया और मैंने इसको पेरेंट ग्रुप बना दिया और 20 इंच और 22 इंच को क्या बना दिया, चाइल्ड ग्रुप बना दिया। किसका, वॉशिंग मशीन का पेरेंट ग्रुप का चाइल्ड ग्रुप ये बना दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले करने के लिए आपको वही स्टेप है कि आपको डिस्प्ले करना है जो भी ग्रुप को, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है डिस्प्ले ऑप्शन को, मल्टीपल का क्लिक करना है क्योंकि मल्टीपल आपको डिस्प्ले करना है, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन लिस्ट ऑफ ग्रुप्स अपेयर होंगे जिसमें आप अगर से ऑल आइटम लेते हो तो हर टाइप के ग्रुप, जो चाइल्ड ग्रुप है पेरेंट ग्रुप है वो पूरे दिखेंगे। और अगर से आपने किसी का चाइल्ड ग्रुप बनाया है तो उसका पेरेंट ग्रुप क्लिक करोगे तो सिर्फ उसके 2 चाइल्ड ग्रुप या 3 चाइल्ड ग्रुप जितने भी बनाए होंगे वो दिखेंगे। तो यहाँ पे वही है, जैसे ही मैं डिस्प्ले ऑप्शन पे जाती हूँ तो मुझे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप ओपन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो ग्रुप बनाया था वो क्या था, मेरा एक पेरेंट ग्रुप था और उसके 2 चाइल्ड ग्रुप थे करके। जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया और स्क्रीन अपेयर हुई तो उसके साथ उसके 2 ग्रुप भी मुझे डिस्प्ले हो गए। अगर से सॉफ्टवेयर में मैंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाती, कोई चाइल्ड ग्रुप नहीं बनाती तो ये मुझे क्या दिखता, ब्लैंक दिखता। वैसे ही अगर से मुझे ऑल्टर करना है, एडिट करना है तो मैं 1 बाय 1 भी कर सकती हूँ या पूरे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को भी ऑल्टर कर सकती हूँ, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो चाइल्ड हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर ऑल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिस्ट ऑफ मेन्यू अपेयर हो जाएगा जिसमें से मुझे जो चाहिए, जो मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है जिसको चेंज करने की वो मैं चूज करूंगी। और चूज करने के बाद क्या करूंगी, वो स्टॉक ग्रुप का अल्ट्रेशन स्क्रीन अपेयर होगा और मैं उसको चेंज करके क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद फिर से मुझे अपेयर हो जाएगा ग्रुप मेन्यू लिस्ट। जैसे ही वो लिस्ट में से मैं कोई दूसरे ग्रुप भी सिलेक्ट करके ऑल्टर कर सकती हूँ या एस्केप की प्रेस करने के बाद मैं वापस से इन्फो पे, इन्वेंट्री इन्फो या स्टॉक इन्फो पे जा सकती हूँ, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन पे जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि चूज किया ऑल्टर ऑप्शन, ऑल्टर ऑप्शन से लिस्ट ऑफ ग्रुप की लिस्ट ओपन हो गई जिसमें से मैंने सॉफ्टवेयर लिया। सॉफ्टवेयर लेने के बाद मैंने क्या किया, ऑल्टर ऑप्शन क्लिक किया। ये यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। समय पहले हम ऑल्टर ऑप्शन लेंगे। ऑल्टर ऑप्शन से क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप ओपन होगा। स्टॉक ग्रुप ओपन होने के बाद मैं लिस्ट ओपन करूंगी तो यहाँ पे ब्रांड 1 ब्रांड 2 था तो उसकी जगह मैंने ऑल्टर करके क्या कर दिया, स्मॉल मीडियम लार्ज कर दिया। तो मेरा अपडेट क्या हो जाएगा, मीडियम लार्ज स्मॉल। अब ये चीज को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सब में पहला स्टेप क्या है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है, आपकी कंपनी ओपन रहना चाहिए। जो मेरी कंपनी अभी है इन्वेंट्री कंपनी। अगर से आपको कंपनी ओपन करना नहीं आता है तो साइड बार में आपको सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाएगा जिसमें भी आपको इन्वेंट्री परफॉर्म करना है वो कंपनी को ओपन करें। या फिर अगर से कोई कंपनी आपको न्यू क्रिएट करना है तो ऑल 3 करें। ऑल 3 में कंपनी इन्फो ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही हमारी कंपनी ओपन हो जाती है या क्रिएट हो जाती है तो वो लेफ्ट साइड में उसकी इंफॉर्मेशन दिखती है, उसके ही साथ साथ मुझे फीचर ऑप्शन भी इनेबल हो जाता है।
अब मुझे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे रहते हुए इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू अपेयर होगा जिसमें से मेरा कौन सा टॉपिक चल रहा है, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप पे मैं एंटर करूंगी तो स्टॉक ग्रुप के भी दो पार्ट आएंगे, एक होता है सिंगल स्टॉक ग्रुप और दूसरा होता है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अब सिंगल स्टॉक ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे आ जाते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के क्रिएट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मुझे स्क्रीन अपेयर हो जाएंगी। स्क्रीन अपेयर होने के बाद मुझे लिस्ट ऑफ ग्रुप भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको चाइल्ड ग्रुप बनाना है या प्राइमरी ग्रुप बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप में मैं ऑल आइटम लेती हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं अलग अलग ग्रुप बना रही हूँ। अगर से मैं हार्डवेयर, किराना शॉप या सॉफ्टवेयर लेती हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर के चाइल्ड ग्रुप बनाना चाहती हूँ। तो पहले मैं ऑल आइटम लेके बताती हूँ आपको। ऑल आइटम लेने पर मुझे सब में पहले पूछता है स्टॉक ग्रुप नेम। अब स्टॉक ग्रुप नेम में यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रैंड 1। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही दे दे रही हूँ मैं, ग्रैंड 1, ग्रैंड 2, ग्रैंड 1। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो ये पूछेगा कि ग्रैंड 1 को जो है आपको चाइल्ड ग्रुप बनाना है या उसको पेरेंट ग्रुप बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑल आइटम में मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं उसको चाइल्ड भी बना सकती हूँ या तो उसको मैं पेरेंट भी बना सकती हूँ। तो अभी मैं आपको पेरेंट बता रही हूँ तो यहाँ पे पेरेंट ले लूंगी और इसको नो ही रहने दूंगी। फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रैंड 2। ठीक है, ग्रैंड 2 लेने के बाद इसको भी मैं क्या दे रही हूँ, प्राइमरी दे रही हूँ। पर इन केस मैं चाहती हूँ ग्रैंड 1 में मैं ब्रांड ए, ब्रांड 2 भी लिख दूँ यहीं पे रहते हुए, मल्टीपल स्क्रीन पे रहते हुए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी ब्रांड 1। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रांड 1 लिखूंगी तो फिर से मुझे पूछेगा। पर अभी क्या हुआ है कि ये क्रिएट नहीं हुआ है, 1 एंड 2 क्रिएट नहीं हुआ है, करके मैं नहीं ले पाऊंगी। पर इन केस अगर से मैं लेती हूँ तो मुझे पहले ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर से मुझे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इरेज करने के लिए देखा होगा आपने मैंने क्या किया, इरेज करना है आपको तो क्या करना है, यहाँ पे अगर से मैं गई और मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया ब्रांड। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक का पहुंच गई, अब मैं नीचे आ गई, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रैंड 1, ग्रैंड 2 के बाद ये ना लूँ। तो मैं इस पे जाऊंगी और कोई भी की प्रेस करूंगी। की प्रेस करने के बाद बैक स्पेस क्लिक करूंगी तो क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते इसको। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एंटर कर दूंगी तो क्या होगा कि मेरे दो ही ग्रुप बन गए। तो ये क्या होता है, ऑल आइटम में मैं दो पेरेंट ग्रुप एक साथ बना रही हूँ। फिर मैं एंटर कर दूंगी। अब फिर से मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। फिर क्रिएट ऑप्शन में मैं फिर से क्लिक करूंगी। फिर से मैंने क्या लिया, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है। ठीक है, ग्रैंड 1, ग्रैंड 2, हार्डवेयर, किराना शॉप, सॉफ्टवेयर। जो चीजें मैंने सिंगल स्टॉक ग्रुप से क्रिएट की थी, जो ग्रुप मैंने मल्टीपल स्टॉक ग्रुप से क्रिएट की थी, वो पूरे लिस्ट में अवेलेबल दिखेंगे। पर अब मैं चाहती हूँ कि फिर से मैं ऑल आइटम लूँ। ऑल आइटम लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्रांड ले रही हूँ, ब्रांड 1। अब ब्रांड 1 को मैं दे रही हूँ ग्रैंड 1 में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा चाइल्ड ग्रुप और ये कहलाएगा उसका पेरेंट ग्रुप। यानी मैं क्या कर रही हूँ कि ग्रैंड 1 में उसका चाइल्ड ग्रुप ब्रांड बना रही हूँ और यहाँ पे क्या दे रही हूँ, नो ही दूंगी मैं, यस नहीं करना है मुझे। फिर मैं एक और बना रही हूँ ब्रांड 2। ब्रांड 2 बनाने के बाद फिर से वो पूछ रहा है कि उसको प्राइमरी रखना है या किसी के ग्रुप के अंदर डालना है। तो मुझे ब्रांड 2 को भी क्या करना है, ग्रैंड 1 ही देना है। अब यहाँ पे मैं नो ही कर दूंगी, क्वांटिटी मुझे ऐड नहीं करना। अब दो ब्रांड मैंने ऐड कर दी और एंटर कर दूंगी। ठीक है, अब क्रिएट पे आ जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है कि फिर से क्रिएट करना है ब्रांड 1 में ही उसका सब ग्रुप। तो मैं ऑल आइटम लेती हूँ तो तब क्या होता है, और ऑल आइटम नहीं लेती हूँ तो तब क्या होता है। ब्रांड 1 मैंने डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, अब यहाँ ले रही हूँ ब्रांड 3। ब्रांड 3 जैसी लूंगी तो ये लाइन को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। क्यों स्किप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने अंडर उसको बता दी हूँ कि ग्रैंड 1 में ही मैं बना रही हूँ। मैं ऑलरेडी उसको बता चुकी हूँ कि मेरा पेरेंट ग्रुप यही है।
तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखो ऑटोमेटिकली अंडर में ये ऑप्शन ले लेगा करके। आपका जो पीपीटी में मैंने आपको बताया है अभी, उसका मीनिंग यही है। यहाँ पे बताया था, ये लास्ट लाइन में बताया था, इफ यू सिलेक्ट एनी ग्रुप अदर देन ऑल आइटम, ऑल आइटम की जगह आप कोई ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो अंडर ऑप्शन फील्ड जो रहता है वो कॉलम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है जो ग्रुप का नाम आपने ऊपर में दिया है। यानी कर्सर जो है वो कॉलम को ही स्किप कर देगा। पर इन केस अगर से आपने ऑल आइटम लेते हो तो अंडर ग्रुप जो कॉलम है, जो फील्ड है, वो कर्सर नहीं स्किप करेगा, आपको पूछेगा कि आपको कौन सा ग्रुप लिखना है, या उसको पेरेंट ग्रुप बनाना है या उसको सब ग्रुप बनाना है। तो ये था मेरा प्रैक्टिकल कराने का कि जब हम ग्रांट लेते हैं यानी ऑल आइटम की जगह मैंने एक मेन ग्रुप ले ली तो वो ये वाली लाइन को स्किप कर देगा। पर अगर से मैंने यहाँ पे ऑल आइटम लिया तो ये क्या करेगा, ये अंडर वाले ऑप्शन को स्किप नहीं करेगा, वो पूछेगा इसको आपको पेरेंट ग्रुप रखना है या इसको आपको चाइल्ड ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो आप चाइल्ड ग्रुप कैसे भी बना सकते हो, ये हो गया। अब डिस्प्ले पे आते हैं हम। डिस्प्ले जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या बनाया था, ब्रांड 1 बनाया, ब्रांड 2 बनाया, ब्रांड 3 बनाया। ये क्या है, ये चाइल्ड ग्रुप है और मेन ग्रुप कौन सा है, ब्रांड 1 है। अगर से मैं ब्रांड 1 पे क्लिक करती हूँ तो डिस्प्ले ऑप्शन में क्या होगा कि ब्रांड 1 से रिलेटेड उसके चाइल्ड ग्रुप भी मुझे दिखेंगे। ठीक है, पर इन केस मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी ग्रुप मैंने बनाई हूँ वो पूरे दिखे, तो मैं क्या करूंगी, उस केस में ऑल आइटम क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ऑल आइटम क्लिक करूंगी तो मुझे जितने भी मैंने ग्रुप बनाया है वो पूरे दिखेंगे और उसके साथ साथ उसके पेरेंट ग्रुप का भी नाम आएगा। यानी ब्रांड 1 जो है प्राइमरी है यानी पेरेंट ग्रुप है, ब्रांड 2 जो है वो भी प्राइमरी है यानी ये भी पेरेंट ग्रुप है, हार्डवेयर जो है वो भी पेरेंट ग्रुप है, किराना शॉप भी पेरेंट ग्रुप है और सॉफ्टवेयर भी पेरेंट ग्रुप है। पर जो ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3 है वो क्या है, चाइल्ड ग्रुप है। तो किसका चाइल्ड ग्रुप है, ब्रांड 1 का चाइल्ड ग्रुप है। ठीक है, तो डिस्प्ले में जब मैं ऑल आइटम क्लिक करती हूँ तो पूरे जितने भी मेरे लिस्ट में ग्रुप अवेलेबल रहेंगे वो पूरे दिखाएंगे। और अगर से मैं इंडिविजुअल देखना चाहती हूँ, ब्रांड 1 देखूंगी तो ब्रांड 1 में कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये तो चाइल्ड ग्रुप है ना, इसलिए ये नहीं दिखेगा। अगर से मैंने किराना शॉप लिया तो किराना शॉप में भी कोई भी ग्रुप नहीं है क्योंकि ये भी अपना खुद का पेरेंट ग्रुप है। पर अगर से मैंने ग्रांड 1 लिया तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे चाइल्ड ग्रुप बनाए थे करके वो 3 चाइल्ड ग्रुप यहाँ पे दिखेंगे। तो ऐसे हम कैसे भी बना सकते हैं, ऑल आइटम ले सकते हैं या आप ग्रुप का नाम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑल्टर। अब ऑल्टर में मैं चाहती हूँ जो ब्रांड 1 है, ठीक है, ब्रांड 1 है और ब्रांड 1 के जितने भी ग्रुप है उसको मैं क्या करूँ, अब ग्रुप 2 में डाल दूँ। ठीक है, ग्रुप 2 में डाल दो। यानी ब्रांड 1 जो है जिसका चाइल्ड ग्रुप था वो ग्रांड 1 का, तो उसको अब मैंने क्या कर दी, 2 ग्रुप में डाल दी, सेकंड ग्रुप में डाल दी। ठीक है, और जो ब्रांड 3 है उसको भी मैं क्या कर रही हूँ, उसको भी मैं दे रही हूँ ब्रांड 2 वाले में। बस मैं ग्रांड 1 में क्या रहने दे रही हूँ, ब्रांड 2 रहने दे रही हूँ। बाकी सब मैंने चेंज कर दी, ऑल्टर कर दी। यहाँ पे मेरा जैसा है वैसे ही रहने दूंगी। अब एंटर कर दूंगी। अब क्या होगा, इस केस में जब मैं ब्रांड 1 पे क्लिक करूंगी तो मुझे सिर्फ ब्रांड 2 ही दिखेगा क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड ग्रुप बना है, क्योंकि मैंने ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर कर दिया मीन्स क्या कर दिया मैंने, ब्रांड 2 में ग्रांड 2 में दोनों ग्रुप ऑल्टर कर दिए यानी मॉडिफाई कर दिए। तो मेरा जो ग्रांड 2 है जो मेरा पेरेंट ग्रुप है उसके मैंने अब ग्रांड 1 और ग्रांड 3 को चाइल्ड ग्रुप बना दिया। पर अब मैं ऑल आइटम पे भी देखूंगी तो वैसे ही दिखेगा। ब्रांड 1 में पेरेंट ग्रुप, ब्रांड 2 भी पेरेंट ग्रुप है, किराना शॉप यहाँ तक का पेरेंट ग्रुप है, फिर उसका जो चाइल्ड ग्रुप है तो यहाँ पे उसके नाम दिखेंगे कि किसका वो चाइल्ड ग्रुप है। तो जैसे ब्रांड 2 किसका चाइल्ड ग्रुप है, ग्रांड 1 का, और जो 2 ग्रुप है 1 और 3 वो किसके चाइल्ड ग्रुप है, ग्रांड 2 ब्रांड 2 की। तो ऐसे हम मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिंगल ग्रुप में हम
सब ग्रुप नहीं बना सकते या पेरेंट ग्रुप को चाइल्ड ग्रुप नहीं बना सकते, सिंगल में बना सकते, पर सिंगल में क्या होगा, 1 by 1 होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्रांड 4, ठीक है, 4 ले लूंगी तो फिर से मुझे लिस्ट ओपन हो जाएंगी और मैं इसको भी दूंगी किसमें, ग्रैंड 2 में, ठीक है। तो ग्रैंड 2 में टोटल कितने ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए, सब ग्रुप उसके यानी चाइल्ड ग्रुप, एंटर करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी, तो ये 1 by 1 होगा एक्सेप्शन, एक्सेप्ट स्क्रीन। अब मैं ऑल्टर स्क्रीन पे भी जाऊंगी तो 1 by 1 होगा, पर यही चीज मैं अगर से डिस्प्ले में जाऊंगी और मल्टीपल में जाने के बाद मैं ग्रैंड 2 लूंगी तो मुझे डायरेक्टली 4 ग्रुप भी एडेड दिखेगा, 1 और 2 भी दिखेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिंगल में जो कर सकते वो मल्टीपल में नहीं कर सकते, मल्टीपल में भी वही चीज होंगी और सिंगल में भी वही चीज होंगी, बट डिफरेंट ये रहेगा कि मल्टीपल मीन्स होता है एक से ज्यादा ग्रुप क्रिएट करना, सिंगल होता है 1 by 1 ग्रुप क्रिएट करना। किसी को भी किसी का चाइल्ड ग्रुप बना सकते हैं, किसी को भी पेरेंट ग्रुप बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या करना है। जैसे हम टीवी लेते हैं तो टीवी के अलग अलग इंचेस होते हैं, तो टीवी के आप टीवी एक मेन ग्रुप बना दो और टीवी के चाइल्ड ग्रुप कौन से बनेंगे, इंचेस, जैसे 21 इंच, 24 इंच, 40 इंच, 30 इंच, 35 इंच। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको प्रॉपर ग्रुप का नाम ही चाहिए। आप कोई भी, जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर मेन ग्रुप हो गया और उसके सब ग्रुप कौन से हो गए, उसके इंचेस, जैसे 21 इंच का आ रहा है मॉनिटर, 22 इंच का आ रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ग्रुप को चाइल्ड ग्रुप ले रहे हो या पेरेंट ग्रुप ले रहे हो या फिर उसको आप सिंगल बना रहे हो या मल्टीपल बना रहे हो। बस आपको याद रखना है ऑल आइटम का डिफरेंट, कि ऑल आइटम क्या करता है, वो लाइन को स्किप नहीं करता है। और अगर से ऑल आइटम अगर से आपने डायरेक्टली ग्रुप का अंडर ग्रुप का नाम लिख दिए तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो स्किप कर देंगे, क्योंकि वो कंसिडर कर देंगे ऑटोमेटिकली कि ये ग्रुप इसका ही है, इसका ही चाइल्ड ग्रुप है ये। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।